Okay, he's saying that because they are basic in nature. Yeah, basic. Yeah, correct. You know, alkali is also basic terms are also related to the alkali terms. Group 1A metals are called alkali metal. As why? Because hydroxides of these metals. Hydroxides of these metals are soluble in water. Correct. Soluble in water, and that these solutions are highly what? Alkaline in nature. Okay, highly alkaline in nature. Okay. Understand point? Generally you see alkali metals, they are most reactive. सारे metals से सबसे ज्यादा reactive कौन है? Alkali metals. और पानी के साथ, पानी और हवा के साथ अच्छा रिएक्शन शो करते हैं. And because they are highly reactive, correct, it's very difficult for them to be found very freely in the nature, है ना? So they are not found freely in nature. And sodium and potassium, जो कि बड़े बड़े क्या है, पानी के साथ बहुत vigorous reaction शो करते हैं. They are found now, they are found in abundance in nature of all the alkali metals. सारे alkali metal में से सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? सोडियम और पोटेशियम ही पाया जाता है ज्यादा. Correct. And you know, sodium and potassium are the 7th and 8th abundant element by weight in Earth's crust. सोडियम 7th है और पोटेशियम 8वां नंबर है उसका अबंडेंस में. और फ्रांजियम आपको पता है इट्स रेडियो एक्टिव डीके प्रोडक्ट, इट्स रेडियो एक्टिव इन नेचर. ठीक है, लिख लो इसको फटाफट. हो गया लिख के सबका? नहीं सर. लिखो. हो गया? वेरी गुड. वेरी गुड, वेरी गुड. तो आगे बढ़ते हैं अभी. ठीक है.
तो क्या बता रहा था मैं कि, है ना, ये कंपाउंड है वो क्या है, बड़े ही हाईली रिएक्टिव है और काफी तेज रिएक्शन शो करते पानी के साथ, वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी देखते हैं कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, है ना, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है हमको देखना है, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे अल्काली मेटल आप देखोगे ना, इनका कलर कहाँ तक रहता है, ये कलर समवॉट इज लाइक, है ना, सिल्वर कलर रहता है, थोड़ा सिल्वरी व्हाइट सॉलिड्स काइंड ऑफ दे आर, करेक्ट, दे आर व्हाट, सिल्वरी व्हाइट सॉलिड्स काइंड ऑफ। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कलर इनका, है ना, सबका कलर कैसा दिखता है वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो इसको मैंने एक पीपीटी में डाला था। हम्म, मैं आपको दिखाता हूँ। दिख रहा है बच्चों आपको? Is this visible to हाँ you? सर। Okay, good. So you see all are kind of silvery white solids. फ्रांजियम को छोड़ दो, थोड़ा रिएक्टिव है, रेडियो एक्टिव है वो, बट अदर्स यू सी lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium, kind of silvery white solids. And you know, they have a silver luster on them. They are lustrous, right? And the kind of luster which is present, that is what? It's silvery. Hmm. And why this luster is present? Because this one electron which is there, है ना, सब में, सबके s ऑर्बिटल में या s सबशेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है बाहर, करेक्ट। तो क्या दिखता है आपको कि ये जो वन इलेक्ट्रॉन है, इट इज फ्री टू मूव ऑन द सरफेस, है ना। और क्या हो रहा है, ये फ्री मूवमेंट एक इलेक्ट्रॉन का सरफेस के ऊपर, due to high mobile electrons of metal lattice, you know, because of this high mobility of this one electron, what is happening, they are getting that luster. Why silver luster? Because they are themselves colored in silver color, okay. And metallic bonding means, है ना, एक ही मेटल में दो इलेक्ट्रॉन कैसे जुड़े हुए और दो एंटिटीज कैसे जुड़े, वो मेटालिक बॉन्डिंग है। तो ये भी क्या बतला रहा है कि बाबा इसका जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो बड़ा वीक है, क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर का, वो तुरंत दे देता है ना, 1s2 वाला, 1s1 2s1 वाला इलेक्ट्रॉन बराबर से दे देता है, करेक्ट। नाउ यू सी ऑल आर सॉफ्ट इन नेचर, करेक्ट। अल्काली मेटल्स आर सॉफ्ट, यू कैन कट देम विद अ नाइफ, करेक्ट ना। आई कैन कट सोडियम विथ नाइफ, पोटेशियम विथ नाइफ, लिथियम को भी चाकू से काट सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। सो ऑल हैव द पोटेंशियल टू बी कट विद अ नाइफ, मीनिंग पॉइंट। सबको चाकू से काटने का क्षमता हम में, सबको काट सकते चाकू से, सबको मारो चाकू और काटो, ओके। यू कैन कट एनीवन विथ चाकू एंड देन कट। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट एज माय साइज, जैसे अभी यहाँ पर लिथियम है, लिथियम से फ्रांजियम में जाओगे आप, है ना। तो जैसे आप लिथियम से फ्रांजियम में जा रहे हो बच्चों, तो क्या हो रहा है ना, साइज एटम का बढ़ रहा है। और एटम का साइज बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो कम होगा। क्यों मेटालिक बॉन्डिंग कम होगा? क्योंकि सेंटर का जो न्यूक्लियस है ना, और जो इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस है वो बड़ा ही दूर जा रहा है अभी, है ना। तो 7s1 मतलब 7 शेल क्रॉस करके वो और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो न्यूक्लियस का ज्यादा पकड़ नहीं है वो इलेक्ट्रॉन पे, इसलिए वो आराम से घूम सकता है कहीं पे। दैट इज डिक्रीज इन द मेटालिक बॉन्डिंग। तो क्या होता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे मेटालिक बॉन्डिंग कम होता है, और क्या होता है,
सॉफ्टनेस भी बढ़ता है ना, इट बिकम्स मोर सॉफ्टर. Hitting point, softness also increases as we go down the group. So बच्चों, more is the size, less will be the metallic bonding in them. Understanding point, more will be the size, less will be the metallic bonding. Why? Because metallic bonding is inversely proportional to the size. Okay, metallic bonding is what? It's inversely proportional to the size of the atom. Okay, got it? Any doubts you have? Any doubt anyone has? और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इनके बारे में बाद में कभी चर्चा करेंगे. Okay, so got it. Any clarification you want? Any doubt you have? Anyone wants to ask something? यहाँ सी रुद्राक्ष क्वेश्चन क्या है कि रुद्राक्ष बोल रहा है कि बाबा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ना चाहिए as the size increase because they can give electron. See, metallic character increases but metallic bonding is decreasing. समझ में आया ना उसको, उसके बीच का डिफरेंस? कैरेक्टर और बॉन्डिंग में अलग अलग डिफरेंस है कि नहीं? कैरेक्टर बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, मेटालिक कैरेक्टर, बट मेटालिक बॉन्डिंग इज डिक्रीजिंग, है ना? बॉन्डिंग के लिए क्या जरूरत है कि उसका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन थोड़ा पास पास में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है, वो है कि नहीं? जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है. गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. ओके, ना हो ठीक है. आई होप दिस वाज क्लियर. नाउ लेट्स मूव अहेड. So you can write down that. क्या लिखोगे आप? You write down that. ना फिजिकल प्रॉपर्टीज. और उसमें अभी फर्स्ट देखने वाले हम लोग एटॉमिक साइज. करेक्ट. क्या होगा डाउन द ग्रुप? एटॉमिक साइज बढ़ेगा या कम होगा? हाँ बच्चों, बढ़ेगा या कम होगा? यस और नो? बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ. डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ेगा या कम होगा? चंपक लाल बच्चे सब कुछ बोलते नहीं. बढ़ेगा. बढ़ेगा.
वेरी गुड. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. करेक्ट. ये आपका साइज रहेगा. किसका? एटॉमिक साइज. है कि नहीं? बट देन इफ आई वांट टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस के बारे में देखते हैं. आयोनिक रेडियस मींस व्हाट? इफ एवरी वन ऑफ देम लूजेस वन इलेक्ट्रॉन. करेक्ट ना? Okay. Then also what will be size will be like this: Li plus, Na plus, K plus, Rb plus and Cs plus. ऐसे ही साइज रहेगा. करेक्ट है कि नहीं? सबने इलेक्ट्रॉन दे दिया. करेक्ट. So what is happening that an electron, if it loses electron, an element, if an element loses electron to form a cation, an effective ionic radii is decreased. Okay, मतलब हम अभी सोडियम और Na प्लस में छोटा कौन है? Na छोटा या Na प्लस छोटा है? बताओ. बोलो बच्चों, आसान क्वेश्चन पूछे. Na और Na प्लस में छोटा कौन सा है? मैंने आपको ये बताया भी था एक बार. यहाँ Na plus is small. It is like this. Why? Because Na has 11 electron and 11 proton. Na plus has 10 electron and 11 proton. तो 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं. मतलब क्या है? बड़ा ही चुनौती वाला काम है कि नहीं? वेरी चैलेंजिंग. 11 proton pulling 10 electrons. Right? Na plus is smaller. Very good. So this will be the order for that also. Okay. And now next we are going to see is about density. What happens? Density will increase. Increases from top to bottom. Increasing from top to bottom and साइज बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी क्या होगा? बढ़ेगा. इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट. इन पीरियोडिक टेबल. करेक्ट. तो ग्रुप का 1 का क्या रहेगा डेंसिटी का ऑर्डर? ग्रुप 1 का ऑर्डर क्या रहेगा डेंसिटी का? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सर डेंसिटी के बाद आपने क्या लिखा है? सीजियम. सर राइट, दिस विल बी द ऑर्डर. ओके सर हेलो सर. will be the ideal order which will be present. Down the group, size will increase, and with size, density should also increase. But now you see what is the actual order here. Actual order is not like that. Actual order is what? Lithium, then potassium, then sodium, then you have rubidium and cesium. You see, correct? This is an exception. Okay, this is an exception. Correct. आपको पता है क्या एक्सेप्शन क्या होना चाहिए? पोटेशियम को ज्यादा, लेकिन किसका ज्यादा हो गया? सोडियम का ज्यादा हो गया है कि नहीं? करेक्ट. व्हाई दिस हैपन? दिस इज द ट्रू ऑर्डर, है ना? दिस इज नॉट द राइट, दिस इज द ट्रू ऑर्डर. व्हाई हैपेंस? बिकॉज अचानक से क्या होता है? अनयूजुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम. पोटेशियम का साइज क्या हो जाता है? अचानक से बढ़ जाता है. करेक्ट.
This is due to unusual increase in volume of potassium. करेक्ट. अचानक से पोटेशियम का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, इसलिए उसका वॉल्यूम अचानक से ज्यादा बढ़ गया. मतलब क्या हो गया? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम अचानक से बढ़ जाता है तो क्या डेंसिटी कम हो जाएगा ना. मास नहीं बढ़ा है ज्यादा, वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है, तो डेंसिटी क्या हो गया? डेंसिटी कम हो गया उसकी वजह से. क्लियर? तो लिख लो इसको फटाफट अभी. एनी डाउट यू कैन आस्क.
ओके, हो गया सबका लिख के? बड़े आ गए बच्चों? यस सर। तो देखो, तो ये तो एक देख लिया हमने प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी दिख लिया है ना। तो तीसरा प्रॉपर्टी आप लोग लिख लो कि नेचर ऑफ ना बॉन्ड, कि ये बॉन्ड जो होगा उसका नेचर कैसा होगा। सो वी सी as per Fajan's rule, what is happening? Fajan, when personality was there, he told that ki, ionic character increases down the group. करेक्ट? मतलब क्या कि अरे मेटल नॉन मेटल तो आयोनिक बॉन्ड नहीं होने वाले, लेकिन क्या हो रहा है, आयोनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है डाउन द ग्रुप। मतलब क्या, कहीं पे तो कोवैलेंसी भी होना चाहिए, कोवैलेंसी होगा तो ही बढ़ेगा। करेक्ट? यू सी द बॉन्ड विच इज देयर प्रेजेंट बिटवीन lithium and iodine, okay, Li, तो क्या है, आइडियली लिथियम हैज गिवन इलेक्ट्रॉन टू आयोडीन, बराबर ना। लिथियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया आयोडीन को। सो Li shows what? Shows covalent character. Why? Because of the size difference, due to size difference will show covalent character, because you see lithium is very small in size and iodine is very big in size. Correct? लेकिन आयोडीन नेगेटिव है, लिथियम है ना बहुत छोटा है। करेक्ट? तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं आयोडीन के ये इन सेल्स में, है ना, लिथियम क्या करता है, इनको खींचने लगता है। राइट? इनको खींचने लगता है, कुछ ऐसा हो जाता है ये, इट बिकम समथिंग लाइक दिस। करेक्ट? मतलब लिथियम क्या करता है ना, आयोडीन का न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और ये लिथियम है। करेक्ट? है ना। तो लिथियम व्हाट इट डू, इट स्टार्ट्स पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स, इनके इलेक्ट्रॉन आयोडीन के अपनी तरफ खींचने लगता है वो। तो खींच, जहां पर खींचाव आ गया है वहां पर क्या होगा वो, where there is pulling, what has come there is that, and there comes the covalent character. Wherever there is pulling, what comes there is covalent character has come up there. Correct? क्या आ गया वहां पर, covalent character. Correct? तो why? Because there is, you know, what is happening is there, because the electrons are getting pulled, means kind of a sharing is happening, and wherever there is kind of a sharing, what happens is that the covalency, you know, enters into it. Right? Covalency will generally enter into that. Getting a point? Okay. तो क्या हो गया, जनरली ये कोवैलेंट हो गया। ओके, अंडरस्टूड? एंड दैट्स व्हाट इज सेइंग दैट आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये मेटल का साइज Na+, है ना, K+, इनका साइज भी बढ़ते जाएगा। करेक्ट? so that's why ionic character will, you know, decrease. Okay, why? Because due to the size difference, you know, साइज डिफरेंस है, इसलिए आयोनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है? नो क्वेश्चन कम्स दैट ओके,
if I ask you a question that why Na plus is more reactive, anyone knows the answer for this कि Na plus ज़्यादा reactive क्यों है? Why is Na plus more reactive? Anyone can you tell answer? Why is Na plus more reactive? बोलो बच्चों. Because of the low ionization potential, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है इसमें, करेक्ट. So what is answer? Low ionization potential, you know, you can easily remove electron from sodium. कि एक ही इलेक्ट्रॉन आसान है निकालना, करेक्ट. और एक रीजन क्या है कि Na+ को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो फटाफट से वो ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो जाता है, वो भी खुशी खुशी से दे देता है इलेक्ट्रॉन को. ही ऑल्सो डज नॉट हेजिटेट कि अरे क्यों दूं, क्या दूं, है ना. वो भी खुशी खुशी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए वो तैयार हो जाता है, करेक्ट ना. He also becomes happy to take the electron, correct? Yes or no? अब आगे बढ़ते हैं, है ना. नेक्स्ट, इसमें किसी को डाउट है? किसी को एनी डाउट टिल हियर? एनीवन हैज? यू कैन आस्क. Okay, next we'll move on to now next concept, fourth concept, जिसको नाम क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी. क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी? इनका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? इज लोअर देन द अदर एलिमेंट्स ना. मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, we have seen now from left to right ionization enthalpy increases, correct? So they have the lowest ionization energy any other group in the elements, correct? Why? Because एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो तुरंत स्टेबल बन गया. ओके, गॉट इट. तो नथिंग मच टू डिस्कस हियर. कैन राइट दैट. Now first ionization energy of these elements is lower than those of other group elements, is lower than those of other group elements. Okay, why happened? Because this is immediate stability. This is because there is what? There is immediate stability, attained by giving one electron. ना एक इलेक्ट्रॉन देके तुरंत क्या आता है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आता है, करेक्ट. What my point? And then further that what is happening is that down the group ionization potential will decrease. Why? Because size is increasing. Yes or no? Correct. Okay, तो याद रखना है, तो पता है आपको facts. These are simple facts from the your chapter of which chapter? Periodic table. ठीक है, अगला देखते हैं. नाउ नेक्स्ट इज योर फिफ्थ इज फ्लेम टेस्ट. बच्चों किसी को कुछ डाउट रहेगा तो बिंदास होकर पूछो, ठीक है.
ना फ्लेम टेस्ट। करेक्ट। तो क्या होता है जनरली, कोई भी मेटल को हीट करते हैं ना आप लोग, whenever some metal is heated on flame, करेक्ट, तो क्या होता है, वो जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वैलेंस में, है ना, क्या देखते हैं आप लोग कि जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वैलेंस शेल में, क्या करता है वो ना, इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी फ्रॉम द फ्लेम, right? And when it absorbs energy from flame and when it moves from the lower energy level to the higher energy level, what happens is that, ठीक है ये तो चलेगा, it goes from lower energy to higher energy, but after some time what happens is that it again comes back from the, when it again comes back from higher energy to lower energy, what it will do, they will emit some extra energy in the form of light, और वो light हमको दिखता है फिर, okay. So we'll try to understand now this concept, very important. बच्चों लेक्चर छोड़ के मत जाओ, ठीक है। आप लोग तो 4:25 होते से लेक्चर छोड़ना चालू कर देते हो, ठीक है नहीं, बराबर ना। 4:25 पे तो आधे लोग गए, 4:28 तक तो दो तीन ही रुकते बस। क्यों पीयूष ओसानी, पीयूष ओसानी, हॉकी जिंदा, पीयूष ओसानी, ओसानी पीयूष, ठीक है। So what this flame test is that कि when alkali metals, correct, what happens is that when alkali metals are heated on flame, or heated on flame, what happens is that the valence electron which is there, you know, absorbs energy. Valence electron absorbs energy from flame, correct, and what happens, and move from where, move from lower to higher energy level, right, move from lower to higher energy level, you know? And what happens when they de-excite, right, when they de-excite, de-excite मतलब हायर से फिर से अब लो में आ रहा है ना, हायर से फिर से अब लो में आ रहा है, when they de-excite what happens is that de-excite they emit extra energy, when they de-excite they emit extra energy in the form of लाइट, करेक्ट, लाइट के फॉर्म में क्या करेंगे, वो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर फेंक देंगे, ठीक है। Now let's try to understand what it is happening, how it's happening like that. I have element and I have the color as well, correct, तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम एंड सीजियम, राइट। ओके, क्या दिख रहा है आपको, लिथियम का हमको कलर दिखता है रेड, करेक्ट, और सोडियम का हमको कलर दिखता है क्या, गोल्डन येलो,
गोल्डन येलो, करेक्ट। पोटेशियम का कलर हमको दिखता है क्या? पेल वॉयलेट। रूबिडियम का कलर हमको दिखता है क्या? रेड वॉयलेट। राइट। cesium color we see is what? It is sky blue. ओके, तो ये अलग अलग कलर हमको दिखेंगे, है ना, when once it comes off from the light. समझे? इसमें कुछ डाउट है किसी को? Any doubt anyone is having here can ask. ठीक है, नेक्स्ट डाउट रहेगा तो पूछो, नहीं तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट इज अ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, ऑक्सीडेशन मींस व्हाट? ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो कौन कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना। सो व्हाट इट इज बेसिकली, इट इज the measure of tendency of donating electrons of metal in water। पानी में कितना अच्छे से वो डोनेट करेगा उसके बारे में देखो। नॉर्मल तो क्या है, नॉर्मल तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लेकिन ये पानी का है। इन वाटर is called as electrode potential। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। कैसा है ऑर्डर? ऐसा ऑर्डर कुछ ऐसा है ना। देखो एक्सेप्शन क्या दिख रहा है यहाँ पर? एक्सेप्शन लिथियम दिख रहा है सबसे ज्यादा। कौन है? सीजियम। लिथियम अचानक से सबसे आगे आ गया। लिथियम तो सोडियम के पीछे नहीं चला, लेकिन क्या आ गया? सीजियम के ही आगे आ गया वो, मतलब सबसे पहले आ गया। क्यों ऐसा? लिथियम हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। व्हाई? बिकॉज इवन दो इट हैज व्हाट, लिथियम का क्या हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना काफी दिक्कत वाला काम है इसमें। करेक्ट। उसका रीजन क्या है? The reason is the high hydration energy of lithium. Correct. Li plus is hydrated most, and therefore hydration energy released in case of Li plus is maximum. Okay. इसका मतलब क्या बताता मैं आपको? So here we see lithium has highest, oxidation potential. Oxidation potential, even though it has high ionization potential। करेक्ट ना, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना उसमें तो बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? फिर भी क्या हो रहा है? बोलो कुछ बच्चों। Still what is happening? लिथियम का क्या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। राइट, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब क्या? आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आसानी से क्यों इलेक्ट्रॉन निकलता है? क्योंकि लिथियम को जैसे पानी में डालोगे, लिथियम का साइज बहुत छोटा है ना,
If it gives up electron, what happens is that key water molecules can easily surround him in all six sides. Okay. If lithium is plus, then immediately water molecules surround. Correct. And because of its strong nuclear affection, all water molecules get attracted to the positive nucleus of lithium. Correct. Because it has one positive charge now. इसके वजह से इलेक्ट्रॉन दिया तो उसका फायदा ही है, और पानी को भी चाहिए ना कि कोई चाहिए अपना पार्टनर, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने में पानी मदद कर रहा है और लिथियम भी मदद किया जा रहा है, लिथियम को देना ही है। ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं हाइड्रेशन। वही हमारा अगला टॉपिक है, हाइड्रेशन ऑफ आयंस। अगला वही हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसको लिख लो। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। लिखो लिखो जल्दी जल्दी। हो गया लिख के? हो गया कि नहीं?
ओके गुड, बाकी लोगों का क्या हाल चाल है? शुड वी मूव अहेड? ठीक है, लिखो, 1 मिनट और देता हूँ मैं। इतना धीरे लिखते हो? है कि नहीं? Okay, now let's move ahead. Let's see the further topic. Okay, अगला टॉपिक देखा जाए अभी। अरे मेरा पेन कहाँ है? मिल नहीं रहा है। यहाँ मिल गया। आप लोग खुश हो गए? नहीं, पेन नहीं मिल रहा है, चलो अच्छी बात है, छुट्टी अभी। ठीक है, देखो अभी। नो, लास्ट टॉपिक इज योर। लास्ट टॉपिक मीन्स ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। करेक्ट। क्या होता है डाउन द ग्रुप? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा। ठीक है, कौन सा पॉइंट था ये अपना? दिस वाज 6th ना, एंड दिस इज योर नो 7th, राइट? Okay. 8th point says about the reactivity. Reactivity क्या है? Reactivity भी increases down the group. Increases down the group. So नीचे जाओगे वैसे reactivity पे आपका क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। ठीक है। And then 9 point you're seeing is that the melting and boiling point. क्या होगा melting point boiling point का? Right? Top to bottom, how will melting point boiling point vary? So what happens is that melting point decreases from top to bottom. Correct. Now what will happen? It decreases from lithium to cesium.
That itself means that from top to bottom it decreases. Correct? Correct. Now, why it happens like that? Smaller cations are tougher to separate. Right. What is the reason for that? Is smaller cations are tougher to separate. करेक्ट. तो इसलिए लिथियम छोटा है तो मुश्किल है, but tougher to separate from the sea of delocalized electrons. Sea of delocalized electron due to strong force of attraction. Due to strong force of attraction. So what happens is that smaller cation जिसका साइज छोटा है वो क्या है, it's difficult to separate. Why? Because of the छोटे इसमें strong force of attraction, इसलिए ज्यादा उसको टेम्परेचर देना पड़ता है जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं. And what is sea of electron means? Sea of electron means that there is a number of electrons present around. Just like in the metal का कोई surface है, ठीक है ना, मेटल का कुछ सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, अभी बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस है. करेक्ट ना, ये सब क्या है, सारे पॉजिटिव चार्ज आपके पास प्रेजेंट है, बराबर ना. पॉजिटिव पॉजिटिव सबका साइज सेम है. मैंने निकाला इसलिए अलग अलग साइज है, लेकिन ऑल पॉजिटिव न्यूक्लियस हैव द सेम चार्ज. करेक्ट. और ये इलेक्ट्रॉन सब यहाँ घूम रहा है. दिस कॉल्ड एज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, तो लाइक दैट. छोटे कैटायंस को निकालना यहाँ से मुश्किल है, मतलब that's what you're saying, that smaller cations are what, tougher to separate from sea of delocalized electrons. Correct. tougher to separate from sea of delocalized मतलब यही इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं यहाँ से, इसको निकालना बड़ा मुश्किल काम है. Getting point? Understood what we were seeing? Is this clear? लिख लो इसको फटाफट.
हो गया लिख के? हो गया? ठीक है. Now let's move ahead. Now one of the very important concept we will discuss now, that is called as your correct hydration of ions. क्या देखेंगे अभी? We'll see hydration of ions. Correct. है ना? हाइड्रेशन मतलब क्या? हाइड्रेशन मतलब पानी से घिरा होना. करेक्ट. हाइड्रेशन मतलब क्या? पानी से जो घिर जाता है वो आपका हाइड्रेशन है. करेक्ट. तो
है ना। मान लो, देखो अभी ध्यान से सुनो। बच्चों हो कि नहीं क्लास में? मिहिक, आर यू देयर? मिहिक, हाँ सर। गुड। रुद्राक्ष, यस सर। वेरी गुड। स्वरूप, स्वरूप हो गया। घाट पांडे, सानिका, आर यू देयर? बाजपेयी, गिरीश, अबोली, देवी, आर यू देयर इन द लेक्चर? ठीक है, देखो तो मान लो, देखो होता कैसे, देखो see suppose if I have this NaCl, है ना और क्या किया मैंने, NaCl को पानी में डाल दिया, ठीक है। When I put NaCl in water now, what happens is that after putting NaCl in water, Na breaks out, Na breaks into Na plus, Cl breaks into Cl minus, है ना। ये सब कहाँ चल रहा है, ये सब पानी में चल रहा है, ठीक है। ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सब चेंजेस कहाँ चल रहा है, पानी में चल रहा है। ओके, now you see what will happen is that कि this Na plus will get surrounded by water. वाटर का जो ऑक्सीजन का नेगेटिव पार्ट है वो पूरा इसको सराउंड कर लेता है, Na प्लस को। मुझे लगता है हमको थोड़ा ज्यादा जगह लगने वाला है यहाँ पर, है कि नहीं। तो एक के नीचे एक निकाल दे, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास Na प्लस, ओके। लेकिन ये टूट गया अभी पानी में, बराबर ना। और इसको सराउंड कौन कर रहा है अभी, वाटर। एक, कितने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल निकाले, 3, 4, 5 और 6। है ना। 6 के 6 मॉलिक्यूल क्या कर लेते, इसको सराउंड कर लेते। समझ में आ रही है मेरी बात बच्चों? All 6 molecules are surrounding this. So negativity is there on the oxygen, no? And where is positivity? Positivity is there on the sodium. So what happens is that the negative part of oxygen is getting attracted to the positive part of the sodium. That's how, no, this attraction will be present, right? This is how this is getting attracted towards the positive part. Okay. So now this is about sodium, this is about now Cl minus. Cl minus का क्या होता है, देखो ये भी टूट जाता है नेगेटिवली। और ये किससे भी सराउंड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में पोलर बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है बच्चों, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में पोलर बॉन्ड है। तो कैसा होगा, ये कुछ ऐसा रहेगा, देखो बच्चों। समझ में आ रही है मेरी बात? ओके, तो क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन जो है ये पॉजिटिव क्लोरीन के साथ अटैक कर रहा है।
है कि नहीं? Correct. Oxygen is delta positive here also H. Plus is coming plus, right? And that's how it's getting attracted towards the negative part. So this process is called as hydration, wherein what Na plus and Cl minus both get surrounded by the, negatives and the positives respectively, getting points. And once it has done this, once this has happened, what is going to happen now? Some amount of energy is going to get released, because any splitting or any addition happened because there's attainment of some stability. Now Na plus got broken. Why? Because he knew now water is going to surround me and now I am going to become stable. Correct? तो ऐसा करते वो क्या हो गया, वो Na plus जो है वो क्या है, वो अभी स्टेबल बन गया है ना. स्टेबल बनने की चर्चा में, स्टेबल मतलब क्या? स्टेबल मतलब एनर्जी का कम होना, राइट? स्टेबल मीन्स व्हाट? एनर्जी गेटिंग रिड्यूस्ड. Correct. And once it has become stable, what will happen? That a lot of energy of it has got reduced. बहुत सारा एनर्जी अभी चला गया बाहर. Correct. And that release of energy, my dear students, that is called as nothing but your hydration energy. That is called as what? Hydration energy. Stability बनने के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी. करेक्ट. गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ये समझा क्या सबको? कुछ डाउट है इसमें? बच्चों समझ में आएगा ये? हाँ नाही का हो नाही, काहीच नाही, नुसतं दगड, है की नाही? बरोबर का नहीं? कुछ लोग बोले सर हमको ऐसा मत बोलो, हमको बहुत गुस्सा आता है, हमको दगड़ मत बोलो, बहुत गुस्सा आता है ना, ऐसा मत बोलो. बराबर ना? ऐसा नो. लेकिन दगड़ को दगड़ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बराबर कि नहीं? ये सर नो. ठीक है. अब देखो क्या होता है ना, कौन जल्दी किसका जल्दी हाइड्रेशन होगा? सो जनरली व्हाट हैपेंस इज दैट डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, down the group decreases. Correct? Why? Because as size increases. Correct? As size increases. तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या हो रहा है? डिग्री, क्यों? साइज बढ़ रहा है. सो व्हाट वी सी इज दैट विथ इंक्रीज इन हाइड्रेशन. ओके, ये समझ में आया? पहले ऊपर वाला समझो, बाद में बता. क्या हुआ यहाँ पर? हाइड्रेशन क्या हुआ? डिक्रीज हो रहा है, मतलब साइज बढ़ रहा है तो पानी ज्यादा कुछ अट्रैक्ट नहीं करेगा उसको, है ना. मान लो अभी
तो Rb प्लस है तो क्या होगा, पानी से ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट नहीं करेगा वो, तो साइज इतना बड़ा है, न्यूक्लियस इतना दूर है, क्यों उसको अट्रैक्ट करे। लेकिन यहाँ पर क्या, सोडियम का क्या है, न्यूक्लियस पास में है ना। सबसे ज्यादा हाइड्रेशन कौन शो करता है, Li प्लस सबसे ज्यादा हाइड्रेशन शो करता है, ठीक है। ओके, गेटिंग पॉइंट। तो Li प्लस सबसे अच्छा हाइड्रेशन शो करेगा, एंड बिकॉज Li correct shows very good hydration, it is surrounded by maximum water molecules, correct, surround maximum, and then Rb plus and then Cs plus, Cgm plus तो is surrounded by least water molecules, है ना. So if I want to write the order of, what I want to write, I want to write the order of ionic radius. I want to write the order of ionic radius on hydration. मतलब ये सब पानी सराउंड करने के बाद ऑर्डर क्या रहेगा, तो ऑर्डर समथिंग लाइक दिस. Li प्लस का साइज सबसे ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा, हजारों करोड़ लाखों, नॉट लाखों, बट मेनी मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स दे सराउंड दिस Li plus, Na plus, K plus, Rb plus and then Cs plus, so many water molecules surround. ओके, इसलिए पूरा पलट ही जाता है. हमने देखा था ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर देखो उल्टा दिखा है, करेक्ट, लेकिन ये अब कब का ऑर्डर है, ये जब पानी इसको सराउंड कर लेता है तब का ऑर्डर है. ओके, so when I have what, small size ion which is lithium, small size ion रहा तो क्या होता है, इफेक्टिव चार्ज इंक्रीजेस, है ना, राइट, है ना. आयन का साइज छोटा है तो क्या होता है, इफेक्टिव चार्ज इसका बढ़ जाता है, एंड बिकॉज इफेक्टिव चार्ज इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस, अट्रैक्शन इंक्रीजेस. इफेक्टिव चार्ज मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट्स व्हाई अट्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेस, है ना. अट्रैक्शन आल्सो, अट्रैक्टिव नहीं हो, अट्रैक्शन, ठीक है. That's why attraction also increases, and because attraction increases क्या होता है, therefore more H2O is attracted, more water molecules are attracted toward it, and because more water molecules are attracted to it, it becomes more hydrated. It becomes more, and because it becomes more hydrated, बच्चों क्या होता है, more is the hydrated radius. The more is the hydrated radius. Understand my point? समझ आई मेरी बात? लिख लो इसको, किसी को डाउट रहेगा तो पूछो, ठीक है.
Yeah, correct. That is called hydration release. When they come together, some amount of energy is released. That is called hydration release. ठीक है. Understood? Any question, any doubt?